दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 30 इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 21 महिलाएं और 50 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जिन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए नगद, कौशल विकास प्रशिक्षण और आजीविका योजनाओं का लाभ मिलेगा। बता दें कि सिर्फ पिछले 19 महीनों में दंतेवाड़ा से 461 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिनमें 129 इनामी नक्सली शामिल है। यह आंकड़ा बताता है कि नक्सली संगठन अब तेजी से कमजोर हो रहे हैं और मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। हमारे पीछे आप बदलाव की तस्वीर देख रहे होंगे। ये जो लोग हैं, ये कभी आतंक का पर्याय बने रहते थे दक्षिण बस्तर में। आप इनकी संख्या को देख लें, इनकी संख्या को देख के आप आकलन लगा सकते हैं कि किस तरह से बदलाव की जो बयार है वो इन क्षेत्रों में बह रही है। जो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया था 2026 में मार्च 31 का, उस समय में कहीं ना कहीं उस समय पे ये कारगर सिद्ध होती हुई बदलाव की इस तस्वीर। इन चेहरों को आप देख लें, क्योंकि आपको देखना भी चाहिए। बहुत सारी इन चेहरों के बीच में आपने कहानियों को देखा होगा और इनके पीछे कई सारी कहानियां इस तरह से आपको देखने को मिली भी होंगी। लेकिन आज की जो ये तस्वीर है, ये दंतेवाड़ा के लिए बहुत ही सुखद तस्वीर है। आपको मैं बता दूं कि लगभग अन्य जिलों से, यानी जो दक्षिण बस्तर का भाग है, जो नारायणपुर का भाग है, उन भाग से लगभग 71 नक्सलियों ने, माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 50 की संख्या जो थी वो पुरुष और 21 की जो संख्या थी, वो जो संख्या है वो महिला जो है नक्सली, उनकी संख्या थे। अभी ये लोग, चलिए कुछ लोगों से संवाद करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा कस के बोलिए। कौन से गांव से हो? फुलेवाई। तो अच्छा, तुम कहां से हो? फुलेवाई। तो आत्मसमर्पण कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? अरे कर तो रहे हो ना, यहाँ पे खड़े हो भाई। क्या बोल रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है? भीमसन। है भीमसन। कैसा लग रहा है आत्मसमर्पण करके? ठीक लग रहा है। थोड़ा सा आप आप बोल ले रहे हो और मुझे लगता है कुछ पूछ लेना चाहिए आपसे। कौन कौन से क्षेत्र में आप सक्रिय थे? बहुत लोग। कौन से क्षेत्र में सक्रिय थे? कौन सा? अच्छा, ये बताओ, आज जो है तुम यहाँ पे खड़े हो, क्या अब सब कुछ बदल जाएगा? बता जाएगा। नक्सलियों के लिए अब काम तो नहीं करोगे? नहीं करूँगा सर। तुम्हारे ऊपर कुछ इनाम घोषित था क्या? पता नहीं था सर हमको। कई सारी तस्वीर है, थोड़ा सा हिंदी भाषा के लिए दिक्कतें रहती है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। कुछ महिलाओं को देख लें यहाँ पे आप। ये कुछ महिलाएं हैं, इन महिलाओं ने भी जो है आत्मसमर्पण किया है। और मैंने जैसा कि देखा था कि शायद अपने बच्चों को लेकर के भी जो है ये महिलाओं ने आत्मसमर्पण किया था। क्या नाम है आपका? कौन से क्षेत्र से हो? आप कौन से क्षेत्र से? चलो, आप कौन से क्षेत्र से हो? दरअसल क्षेत्र चाहे जो भी रहे, इनका क्षेत्र आतंक का था और आज ये उस आतंक के क्षेत्र को छोड़ करके शांति के क्षेत्र को इन्होंने चुन लिया। चलिए, और एक बहन है, इस बहन की बात। क्या नाम है आपका? समीला कटियार। कहाँ, कौन से गांव से हैं? मैं रेकवाया से। क्या है कहानी आपके पीछे की, कुछ बताएंगी? मैं नहीं बता सकते सर, लेकिन फिर भी इनकी आंखें बहुत सारी कहानियों को बयां कर रही हैं। इनकी आंखें बहुत सारी कहानियों को दिखा रही हैं। बदलते बस्तर की तस्वीर में इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है और आतंक के रास्ते को, माओवाद के रास्ते को छोड़ करके आज शांति और अमन के रास्ते पे ये चल चुके हैं। आपका क्या नाम है? बामन जी, बड़ा इनाम भी है आपके ऊपर। कौन से क्षेत्र में? वहाँ डीवीसी नागेश्वर होंगा, दिलीप के साथ काम किया, सीटू। अब कैसा लग रहा है आत्मसमर्पण करके? आत्मसमर्पण किए तो अच्छा जिएंगे करके। क्षेत्र के विकास में आप लोग सहभागी बनोगे? इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है। जानकारियां हो जाएंगी और इन्होंने जो ठाना है और इनके ठानने के बाद में जो ये परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन में ये सहभागी हैं। और जल्द हम आपको यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक साहब हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे और उनसे भी एक छोटा सा संवाद लेने का प्रयास करेंगे।
कि हमने आपको बताया था कि पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, तो अब हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। और इससे पहले 11 महीने पहले का भी एक जिक्र करूंगा। थुलथुली मुठभेड़ 11 महीने पहले हुई थी, उसमें भी आप लोगों को बड़ी सफलता मिली थी। आज 11 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराना, ये जो समय रहता है दशहरे के आसपास वाला, कुछ बड़ा देखने को मिलता है। जी, आप देखेंगे लगातार जो हमारी फोर्सेज हैं, डीआरजी है, बस्तर फाइटर है, सीआरपीएफ है, एवं अन्य जिले के भी फोर्सेज हैं, एसटीएफ है, लगातार हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन में मुठभेड़ होता है या हम लोग कभी गिरफ्तार करते हैं। साथ ही हम लोग जो गांव में जाते हैं वहाँ पे भी हम लोग कोशिश करते हैं बताने का कि जो कोई भी नक्सल विचारधारा से जुड़कर संगठन में चला गया है उनको वापस लाएं, आत्मसमर्पण करें। आत्मसमर्पण जो पूना मार्गीम या लोन वराटू या छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत जो भी उनको लाभ जो है वो सब मिलेगा, उनका पूरा रिहेबिलिटेशन का काम किया जाएगा। आत्मसमर्पण करने पर 50,000 रुपये, और उसके बाद हम लोग उनको कौशल विकास से जोड़कर उनको स्किलिंग करके ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, वो लगभग सारा चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऑपरेशंस हो गए और साथ ही में जो हमारा आउटरीच हो गया, ये दोनों का मैं समझता हूँ कि रीज़न है कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब वो मुठभेड़ भी हो सकता है, वो अरेस्टिंग भी हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट है। लगातार इन क्षेत्रों में सरकार का दबाव भी देखने को मिल रहा है, और बड़े बड़े जो काडर हैं उनको भी कहा जाए मार गिराने में सफलता मिल रही है फोर्सों को। क्या ये वही दबाव तो नहीं है? क्योंकि मरने का डर मुझे लगता है सभी को होता है। जी, दबाव हर तरीके से आता है। जैसा आप बोल रहे हैं कि मुठभेड़ में भी उनको कई बार डर रहता है कि हम हथियार रखे हुए हैं, हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो एक मुठभेड़ होगा तो उसमें मारे जाने का एक डर तो ऑब्वियसली रहता ही है। जिस हिसाब से हमको सफलता मिली है, मैं समझता हूँ दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन। बट इसके साथ ही जो हमारा आत्मसमर्पण की जो योजना है, जो नीति है, और जो हमारा आउटरीच है कि जब हम जाते हैं और बात करते हैं, कोशिश करते हैं, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनसे बात करते हैं या करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो भी एक कारण है कि उनको विश्वास होता है और वो आत्मसमर्पण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कदम उठाते हैं कि हम उनकी जो खोखली विचारधारा है उसको छोड़ें और जो विकास क्षेत्र, जिले, राज्य के विकास में भागीदारी बने मुख्यधारा से जुड़कर। ये जो आज का समर्पण है, इन समर्पण में मैं देख रहा हूं कि बीजापुर से भी लोग हैं, अन्य भी जिलों से लोग जो है समर्पण किए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि सभी को एक जगह जो है समर्पण के लिए एग्री कर दिया गया? देखिए, अलग अलग टीमें जाती हैं। आप देख रहे हैं कि जो भी डीआरजी फोर्स है या सीआरपीएफ है या सीएपीएफ है, वो जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है, तो उसी के तहत हम लोग हमेशा अप्रोच करते रहते हैं, और वो उनका भी रहता है कि वो लोग कहाँ करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे उनको आत्मसमर्पण कराया जा सके, और फिर उनको कोऑर्डिनेट करके हम लोग कोशिश करते हैं कि आत्मसमर्पण हो जाए। चलिए, उद्देश्य बस एक है, और वो उद्देश्य क्या है? आतंक का अंत करने का, और इस आतंक के अंत करने के उद्देश्य से ही इतनी बड़ी सफलता मिली है और मिलती भी रहेगी। बहरहाल तस्वीरें दंतेवाड़ा की दिन प्रतिदिन आपको बदलती दिखाई देगी। एक छोटा सा तस्वीर है, उसके साथ में मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा, आप देख लें। मैं बता नहीं पाया था, लेकिन नक्सली ये बामन और उसकी जो वाइफ है, पति पत्नी दोनों ने जो है एक साथ समर्पण किया है। आप उससे समझ सकते हैं कि नक्सल का अंत, और नक्सल अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा। हमारे पीछे आप बदलाव की तस्वीर देख